everybody. Now we are going to start a new subphylum, that is Reptilia. So firstly we will see some of the basic structure features, जैसे हम हमेशा करते हैं. Some features we will see and then we will see some examples. So starting with Reptilia, these are aquatic and terrestrial. यानी ये वाटर में भी रह सकते हैं एंड लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं. They are having the exoskeleton and the exoskeleton is epidermal scales. यानी बाहरी बॉडी पे जो स्केल्स होती हैं that will be the exoskeleton in case of reptiles. Skin, they are having the skin which is dry and non-glandular. Non-glandular means they will not secrete anything. That is why the skin is dry. They are carnivores except tortoise. यानी कि ये जो reptiles हैं they all are carnivores. सब carnivores हैं लेकिन exception is the tortoise. Tortoise क्या है? Tortoise is omnivores. रेस्पायरेटरी सिस्टम की हम बात करें, ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, दैट इज वाई पल्मोनरी रेस्पायरेशन मूव्स ऑन. सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हार्ट इज 3.5 चैम्बर. उन लोगों को लग रहा होगा ये 3.5 चैम्बर कैसे, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें ऑरिकल वेंट्रिकल जो दूसरा फर्स्ट एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है और जो दूसरा वाला ऑरिकल और वेंट्रिकल है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू. तो वो कम्प्लीटली 4 में नहीं डिवाइड होता है, इसलिए सिर्फ 3.5 बोलते हैं. एक्सेप्शन अगेन इज द क्रोकोडाइल. दिस क्रोकोडाइल इज एक्चुअली 4 चैम्बर. ये 4 चैम्बर हार्ट है. दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है. इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी वेरी वेल डेवलप्ड है. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जिनकी टीथ है दैट में भी होमोडोंट हेट्रोडोंट दोनों ही हो सकते हैं. एक्रोडोंट प्लूरियोडोंट. क्रोकोडाइल की जो टीथ है दैट इज थीकोडोंट. थीकोडोंट मीन्स दे आर प्लेस्ड प्रॉपरली इन द जॉज. जॉज में अच्छी तरीके से प्रॉपरली प्लेस्ड होता है एंड दे आर पॉलीप्डोंट. यानी बहुत बार ये रीजनरेट बहुत सारे टाइम पे अगर टीथ फॉल हुई तो वो दोबारा से रीजनरेट कर जाती है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्लोएका, दे आर हैविंग अ क्लोएकल ओपनिंग. दिस इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन की बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल है रेप्टाइल्स दे आर यूरिकोटेलिक. वो यूरिक एसिड सिक्रीट आउट करते हैं, रिलीज करते हैं. एंड एक्वाटिक दे आर यूरियोटेलिक यानी एक्वाटिक दे रिलीज यूरिया. Now if we talk about the nervous system, so they are having 12 pair of the cranial nerves and they are having Jacobson's organs. This Jacobson's organs is very special organ and this is used for perceiving different chemicals. यानी different chemicals को बहुत ही easily perceive कर लेता है. Okay. एक्सोस्केलेटन हमने देखा था कि एपिडर्मल स्केल्स था, बट अगर हम एंडोस्केलेटन्स की बात करें तो दे आर हैविंग बोन्स एंड दे आर हैविंग एटलस एंड एक्सिस. एटलस एक्सिस दोनों ही पाया जाता है इसमें. ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस इज सेपरेट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है यानी देख के पता चल सकता है कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है. मेल इज हैविंग द कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है. दे में रिप्रोड्यूस बाय गिविंग ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस. तो ओविपेरस तो बहुत सारे मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स है वो ओविपेरस ही है, एग ही ले डाउन करते हैं. बट सम एक्सेप्शन आर विविपेरस जो है वो रैट स्नेक. रैट स्नेक एक्चुअली एक्ट एज अ विविपेरस एंड ओवोविविपेरस रैटल स्नेक. यानी रैटल स्नेक जो है वो ओवोविविपेरस की तरह काम करते हैं. नाउ दिस reptiles they are also called as amniota because they are having 4, just let me draw this point, they are having 4 embryonic layer: amnion, chorion, allantoin एंड एक और कौन सा यॉक्स है. ये चारों की 4 लेयर पाई जाती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एमनियोटा. नाउ अगेन द लास्ट पॉइंट दैट दे आर टेट्रापोडा. दैट मीन्स दे आर हैविंग 4 पेयर ऑफ और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स या टोटल 4 legs we can say that. Okay, and the digits of this legs are pentadactyl यानी pentadactyl digits are found in this. Okay. So this is the general features of the reptilia. Now let us move on to some examples. Okay.
सबसे पहले हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल टॉर्टोइस, एंड मैनी ऑफ अस गेट कंफ्यूज बिटवीन टॉर्टोइस एंड टर्टल्स। तो सबसे पहले हम टॉर्टोइस और टर्टल्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। टॉर्टोइस इज एम्फीबियन, ये लैंड में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है, बट टर्टल इज मैरीन वाटर, यानी इट इज फाउंड ओनली इन द मैरीन वाटर। ओके, देयर लिम्स आर pentadactyl with claws and their limbs are modified into flippers। जो टॉर्टोइस की लिम्स है वो पेंटाडेक्टाइल यानी इस तरीके से, अगर एक बोले तो इस तरीके से 5 छोटे छोटे डिजिट से इनकी लिम्स फॉर्म होती है। एंड दे आर ऑल्सो हैविंग क्लॉज, यानी इस तरीके से 5 डेक्टाइल से इनकी लिम्स बन गई, plus they are having claws also, but this type of arrangement is not found in the turtles। they are having limbs that are modified in the flippers, जिन्हें वाटर में इजीली मूव करने में हेल्प करता है। अगर शेल की बात करें, तुम सब लोग को पता है टॉर्टोइस के ऊपर इस तरीके का शेल, एक हार्ड सरफेस होता है शेल, जो कि इनको इनके प्रे से प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई इनको हंट करने के लिए, मारने के लिए आता है, तो ये अपनी बॉडी को उसके अंदर छुपा करके उस शेल के अंदर कम्प्लीटली अंदर ले लेते हैं। तो उसके बेसिस पे ये हम देखते हैं, तो इनका जो शेल है, शेल इज ओवल एंड दे आर टर्टल्स आर हैविंग हार्ट शेप्ड शेल्स। का जो शेल है दैट इज हार्ट शेप्ड शेल। ओके, अब ये जो टॉर्टोइस है ये कम्प्लीटली अपनी बॉडी को, अगर ये हम शेल समझ रहे हैं तो अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को शेल के अंदर रख लेता है। बट टर्टल्स दे हाइड ओनली देयर हेड रीजन, ये सिर्फ अपने हेड रीजन को ही इधर हाइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉर्टोइस एंड टर्टल्स। लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल, दैट इज वॉल लिज़ार्ड। ये बहुत ही कॉमन है, सबको अपने घर में देखने को मिलता होगा, बहुत ही डरावने भी लगते हैं। तो इनका अगर साइंटिफिक नेम बोले तो दे आर कॉल्ड एज हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस। They are having adhesive pads within digits, यानी इनके डिजिट्स के बीच एडहेसिव पैड्स होते हैं जो इनको चिपकने में हेल्प करते हैं। एंड दे आर नॉट हैविंग एनी वोकल कॉर्ड, यानी इनके पास वोकल कॉर्ड नहीं होता है। लेकिन तुम लोग नोटिस करते होगे कि लिज़ार्ड फिर भी थोड़ा सा आवाज़ बजाता है, आवाज़ कर देता है। तो आवाज़ किस तरीके से करता है कि वो टंग को ना अपने बक्कल कैविटी यानी ऊपर वाले फ्लोर पे, ये टंग है और ये उसका ऊपर वाला जो फ्लोर है, सॉरी ये भी टंग है, ये ऊपर वाला फ्लोर है। तो ये टंग को अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जब भी बीट करता है तो इट कैन मेक नॉइस या इट कैन मेक साउंड। ओके, इवॉल्व प्रॉपर्टी दे शो ऑटोटोमी, यानी अगर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी पार्ट को खुद से कट करके अलग कर सकते हैं। उन लोगों को पता है कि लिज़ार्ड दे आर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, लिज़ार्ड के पास कैपेसिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की, तो वो आराम से खुद को रीजनरेट कर जाते हैं। कैमेलियंस एक और एग्जाम्पल है, तुम लोगों को पता है जब भी कैमेलियन की बात हो तो सबसे उसका कॉमन फीचर यही है कि दीज आर द कलर चेंजिंग एनिमल्स। कैमेलियंस दीज आर द कलर चेंजिंग एनिमल्स, आराम से अपने कलर को चेंज कर देते हैं। क्रोकोडाइल की बात करें अगर, क्रोकोडाइल दीज आर 4 चैम्बर हर्ट, थीकोडोंट इसमें पाया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू स्नेक की अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत ही कॉमन है कोबरा, जिसका साइंटिफिक नेम है नाजा हम इसको कहते हैं। इसका मोस्ट फीचर इंपॉर्टेंट है कि दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक हुड पाया जाता है। अपने नेक रीजन को स्ट्रेच करके ये हुड बना लेता है। बहुत सारी मूवी में तुम लोग देखोगे इस तरह से क्या नाम है हुड बना लेता है। बहुत सारी मूवीज़ में एक्चुअली नागिन से रिलेटेड पिक्चर देखो तो इसी को यूज़ किया जाता है इस तरीके से पिक्चर आउट करने के लिए। देयर टंग इज बाइफिड, इनका जो टंग है दैट इज बाइफिड। बाइफिड यानी जैसे नॉर्मल टंग इस तरीके से होता है, इनका टंग इस तरीके से होता है। ओके,
दे आर ऑल्सो देयर टंग इज ऑल्सो हैविंग जैकॉब्सन्स ऑर्गन्स, जो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है जैकॉब्सन्स ऑर्गन्स, पैलेट में पाया जाता है इनके, फाउंड इन द पैलेट रीजन। ओके, देयर आईलिड्स आर इमोबाइल, इनकी जो आईलिड्स है वो इमोबाइल होती है, इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि वो लगातार कुट लगातार देखते ही रहते हैं, तो हम लोग को लगता है, कई बार पिक्चरों में भी दिखाया है कि वो किसी भी ऑर्गन्स का फ़ोटो खींच लेते हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि उनको बाद में मार सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी जो आईलिड्स है वो खुद ही इमोबाइल होती है। दे आर हैविंग लॉन्ग टीथ, उनकी जो टीथ होती है वो लॉन्ग होती है, एंड इसी टीथ को हम लोग फैंग्स भी बोलते हैं, फंग्स। और दिस लॉन्ग टीथ इज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग वेनम, ये वेनम को इंजेक्ट करने में ये हेल्प करता है इसको। दे आर हैविंग पॉइजन, मैं इसको रब कर देती हूँ। दे आर हैविंग पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड इसमें होता है। दिस पॉइजनस ग्लैंड ये एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड है, और ये किस तरीके के पॉइजन को सिक्रीट करता है? एक तो न्यूरोटॉक्सिन को सिक्रीट करता है, न्यूरोटॉक्सिन यानी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, और या तो हीमोलाइटिक, ब्लड वेसल्स को ब्रेक कर देगा, हीमोलाइटिक पॉइजन्स। बहुत डिफरेंट टाइप के स्नेक्स होते हैं, तुम नाम भी सुने होंगे, वाइपर, क्रैट, रैट स्नेक, रैटल स्नेक, बहुत टाइप के है इसमें फीचर्स। So this is all about the reptiles. Now let us move on to apes. हम apes के कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। apes हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख लेंगे, बस फीचर्स उसके देख लेंगे और एग्जाम्पल्स आई होप तुम लोग खुद से उसके ट्राई करना कवर करने के लिए खुद के उसके एग्जाम्पल्स। So starting with the apes, these are homeotherms. होम्योथर्म्स मीन्स दे मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल, इसको वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोला जाता है। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग्स की फ्लूइड करते हैं, बट देयर लंग्स आर हैविंग एयर सैक्स, इनके लंग्स में एयर सैक्स पाई जाती है। दे अंडरगो डबल रेस्पिरेशन, यानी लंग्स में 2 बार एयर मूव करता है, जैसे डबल सर्कुलेशन होता है वैसे डबल रेस्पिरेशन होता है एड्स में, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इफ़ यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम की बात करें तो दे आर हैविंग 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनके पास 12 पेयर के क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स आप सबको पता है ना, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसे स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेंसरी ऑर्गन, सो दे आर हैविंग ईयर, बट ईयर में भी सिर्फ मिडिल ईयर, एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑसिकल्स, ओनली स्टेपीज इज फाउंड इन दिस, सिर्फ स्टेपीज ही मिलता है, क्योंकि ईयर की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, मेन काम इनका फ्लाइट का होता है, तो ईयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उनको फ्लाइट करने में हेल्प करता है, तो उनका जो डबल पावर अकोमोडेशन है, यानी जितना हम देख सकते हैं उसे डबल दूरी तक ये देख सकते हैं, दे आर हैविंग डबल पावर अकोमोडेशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इनके जो यंग वंस है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, यंग वंस इनके 2 टाइप्स के हैं, एक तो है नीडिफ्यूगस और दूसरे हैं नीडिक्यूलस। नीडिफ्यूगस क्या करते हैं, जैसे ही ये जनरेट हुए एग से अगर बन रहे हैं, एग से हैच कर रहे हैं, ये तुरंत ही वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब अभी बर्थ हुआ चलना फिरना स्टार्ट कर दिया।
बट निडिक्यूलस क्या करते हैं, एक टाइम तक वो पेरेंटल केयर में रहते हैं और उसके बाद जब लगता है कि भाई हाँ अब सफिशेंटली हम वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उसके बाद ये मूव करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम और कुछ फीचर्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल। तो हमें याद रखना है कि यंग वंस दे आर ऑफ 2 टाइप्स, निडिफ्यूगस एंड निडिक्यूलस। नाउ राइट ओवरी जो है इनकी एंड राइट ओविडक्ट, दीज आर वेस्टिजियल, यानी ये फंक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर दोनों फंक्शन करने लग जाएगा तो इनके एक तो वेट में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो इनका जो सिर्फ लेफ्ट ओवरी है दैट इज़ ओनली फंक्शनेबल, यही फंक्शन करता है। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि लेफ्ट ओवरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, दिस राइट ओवरी विल स्टार्ट फंक्शनिंग। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम होता है। ओके नाउ कुछ टर्म्स में तुम लोग से पूछूंगी। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेस्ट क्या होता है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज एक्चुअली ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होती है। और अगर हम फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी बोले तो फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है? डॉक्टर सलीम अली। स्टडी ऑफ नेस्ट को क्या बोलते हैं? नीडोलॉजी, दिस इज कॉल्ड एज नीडोलॉजी। ओके, so this is all about this general features of the aves. एग्जाम्पल्स में तुम लोग देख लेना। एक तो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच भी 2 टाइप्स के होते हैं ऑस्ट्रिच, एक स्ट्रूथना, स्ट्रूथिया और एक रिया। और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, पिजन वगैरह भी आ जाता है। तो ये तुम लोग खुद से एक बार देख लेना एग्जाम्पल्स एवीज के। तो नेक्स्ट वीडियो में वी हैव टू डिस्कस अबाउट आई थिंक वर्टिब्रेट्स, मैमल्स ही रह गए हैं, तो हम लोग वो डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया था ये चैप्टर, आई नो बहुत वाइड है। अभी तो प्लांट्स वाला भी है, तो ये कंप्लीट यूनिट जो है बहुत ही लंबा है। So if you have any doubt till now, please do message me. Okay, thank you, bye bye.